हेलो बच्चों, आज हम देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ और करना चाहता हूँ। जो क्वेश्चन लिखा हुआ फिगर बना हुआ उसको समझ करके आप इसको हल कीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई एंड नीट। अब देखिए क्वेश्चन कैसा है। हमने कोई पी पॉइंट पर तीन यू वेलोसिटी से सेम वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज सेम, हमने तीन पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। एक तो पी से लेकर यहाँ से पी से थीटा एंगल पर हमने थ्रो किया, यहाँ पर आया। उसके बाद में फिर यू वेलोसिटी से पी से लेकर के फिर हमने अल्फा एंगल पर यहाँ फेंका तो यहाँ आया, और यहाँ से फेंका है तो बी पर पहुँचा। तो देखिए जब हमको टारगेट लगाना था पी पर, परंतु जब हमने पहली बार थ्रो किया थीटा एंगल पर तो वहाँ ए मीटर पीछे रह गया। जब यहाँ से थीटा एंगल फेंका हमने तो ए मीटर पीछे रह गया। और जब हमने यू वेलोसिटी से फाई एंगल में फेंका, फाई एंगल पर प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पर बी पहुँचा। बी मतलब बी पॉइंट पहुँचा, लेकिन यहाँ पर टारगेट यहाँ था, यहाँ पर पहुँचा। तो हमको ये सिद्ध करना है कि अब इन दोनों से अल्फा एंगल का पता लगाना कितना होगा। अल्फा कोण की वैल्यू पता लगाई जिससे कि पी डैश पर हमारा ये प्रोजेक्ट पहुँचे। तो ये हमने देखिए तीन बार फॉलो किया, यू वेलोसिटी से इसको, यू वेलोसिटी से इसको वेलोसिटी। हमको पी पर पहुँचना था। जब हमने थीटा एंगल फॉलो किया तो यहाँ पर ए पर आया, ए पर आया यानी पी न होकर के ए से ए डिस्टेंस पे पीछे रह गया। और उसके बाद में जब हमने फाई एंगल फेंका है, थीटा नहीं फाई एंगल फेंका है, तो ये बी डिस्टेंस आगे निकल गया। तो ऐसा एंगल अल्फा का चूज करके बताइए कि जो पी पर पी डैश पर ही टारगेट हो। तो इसको लगाने के लिए हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम इसका सबका पी ए मतलब इसका रेंज ज्ञात कर लेंगे। रेंज निकालना, पहले पी ए निकालिए। पी ए बराबर होता है यू स्क्वायर अपान जी साइन 2 थीटा, क्योंकि एंगल थीटा है तो ये फार्मूला होता है यू स्क्वायर अपान जी साइन। परास मतलब रेंज का सूत्र क्या होता है, पी ए बराबर यू स्क्वायर अपान डी साइन। ठीक है, ऐसे पी पी डैश का ये होता है साइन 2 अल्फा, क्योंकि 2 अल्फा एंगल थ्रो किया। और पी बी बराबर साइन 2 फाई, क्योंकि 2 फाई से एंगल, फाई से एंगल हमने प्रोजेक्ट किया। अब देखिए ए पी बराबर किस तरह ए है और डी पी बराबर डी। हमें क्या ज्ञात करना है, अल्फा प्रूव करना है। अल्फा बराबर इस अल्फा का मान निकालना है 1/2 साइन इनवर्स ए साइन 2 फाई प्लस बी साइन 2 थीटा अपान ए प्लस बी। ये प्रूव करना है, मतलब अल्फा का मान निकालना है और प्रूव करके दिखाना है 1/2 साइन इनवर्स ए साइन 2 फाई प्लस बी साइन 2 थीटा अपान ए प्लस बी। ये यूपी बोर्ड में पूछा गया, सीबीएसई बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, और जेई नीट में भी एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं। ऑप्शन तो मालूम नहीं था, लेकिन ये पूछे जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे आगे लगाएंगे देख लीजिए, बिगाड़ दें बाकी। अब देखो यहाँ पर अब पी पीपी डैश हमको निकालना है। पीपी डैश, पीपी डैश बराबर पी ए डैश, यानी पी ए डैश प्लस ए, मतलब पी ए पीपी डैश बीच में पड़ता है, पी ए हो गया। पहले देखिए पी ए प्लस ए, और दूसरा बन जाएगा पीपी डैश बराबर पी बी माइनस बी। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये 2। ठीक है, पीपी डैश यानी बीच में पड़ा था। इस तरीके से यहाँ था, ये 3 पॉइंट थे, यहाँ पी डैश था, यहाँ था ए और यहाँ था बी। ये दूरी ए थी, ये दूरी बी थी, और यहाँ पर पी था। तो पहले हम पी पी डैश बराबर हो जाएगा पी ए प्लस ए पी। ए पी का मान कितना, ए है। ऐसे ही पी पी डैश, पी से लेकर पी डैश निकालने के लिए पी बी माइनस बी, पी बी में से बी घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पी पी डैश का मतलब। अब बिगाड़ते समझ गए। अब इनके सारे सूत्र लिख दीजिए। पी पी डैश बराबर होता है यू स्क्वायर अपान जी। इक्वेशन नंबर 1 देखिए पहले, पी पी डैश होता है यू स्क्वायर अपान जी। पी पी डैश बराबर होता है यू स्क्वायर अपान जी साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा बराबर पी ए बराबर किसके, पी ए है यू स्क्वायर अपान जी पी ए
पी ए का मान कितना है, यू स्क्वायर अपान जी साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा प्लस ए, ठीक है। और दूसरा पी पी डैश अभी निकाल सके, यू स्क्वायर अपान जी साइन 2b, साइन 2 अल्फा बराबर, अब यहाँ पर पी बी था, पी बी कितना है, पी बी बराबर यू साइन यू स्क्वायर अपान जी साइन 2 फाइव, साइन 2 फाइव माइनस बी, बी कम करके निकाल लेंगे ना, तो इस तरीके से ये मान आ गया। बिगाड़ दें इधर, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। इसमें ए और बी खत्म करना है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इधर वाले में ए का, यानी बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इधर कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ए का, जिससे ये ए बी खत्म हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले हम बी का मल्टीप्लाई कीजिए, बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा बी यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा, साइन बी यू स्क्वायर अपान जी साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा हो गया बी का करने से, इसका इसमें गुणा कर दिए बराबर बी यू स्क्वायर, बी यू स्क्वायर, बी का गुणा कर दिया इसमें बी स्क्वायर अपान जी साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा प्लस ए बी, ए बी हो गया यहाँ पर। इसके बाद में इसका गुणा कर दीजिए, ए यू स्क्वायर अपान जी साइन 2 अल्फा बराबर, इसमें गुणा कर दीजिएगा कितने का, बी ए का, ए यू स्क्वायर अपान जी यू स्क्वायर अपान जी, इसमें गुणा किया साइन 2 फाइव, साइन 2 फाइव माइनस ए बी, ठीक है। अब देखिए इसको हम बिगाड़ते हैं नीचे। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ लीजिए, दोनों जोड़ लीजिए, कितना हुआ, अब जोड़ने में ये चीज कॉमन हो जाएगी, यानी इसमें हो जाएगा यू स्क्वायर अपान जी साइन 2 अल्फा, अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी चाहे बात पहले लिख दो, ए प्लस बी हो गया, यानी यू स्क्वायर अपान जी साइन 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी जोड़ दीजिए, ये एक दोनों कट जाएंगे, ये जुड़ जाएगा, तो इसमें जुड़ने में क्या होगा, इसे यू स्क्वायर अपान जी कॉमन रह जाएगा, यू स्क्वायर अपान जी कॉमन हो गया, कितना हो गया, यू स्क्वायर अपान जी कॉमन, अंदर क्या बचेगा, बी साइन 2 थीटा प्लस ए साइन 2 फाइव, ठीक है, ए साइन 2 फाइव। अब इसको ये यू स्क्वायर जी कट गया, तो क्या बचा, साइन 2 अल्फा बराबर बी साइन 2 थीटा प्लस ए साइन 2 फाइव अपान ए प्लस बी। अब 2 अल्फा का मान निकाल लीजिए, यानी 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 2 अल्फा बराबर साइन इनवर्स बी साइन 2 थीटा प्लस ए साइन 2 फाइव अपान ए प्लस बी, ठीक है। अब 2 को आप डिवाइड कर दिए, अल्फा का मान निकल आएगा, तो अल्फा बराबर कितना हो गया, 1/2 साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स बी साइन 2 थीटा, बी साइन 2 थीटा प्लस ए साइन 2 फाइव अपान ए प्लस बी, ये प्रूव हो गया। मतलब अल्फा एंगल हमने अल्फा का मान निकाल लिया है। 2 साइन इनवर्स
बी साइन 2 थीटा प्लस ए साइन 2 फाइव अपान ए प्लस बी। दिखा दिया जाए इसको। अब देखिए इसमें पुट वैल्यू क्वेश्चन नंबर दूसरा है। यदि हम पुट इसमें हम कुछ कर दें, यानी थीटा बराबर हम 15 मान लें किसी चीज को, और फाई बराबर मान लें 45 डिग्री। अगर इतना मान लें प्रोजेक्ट में, तो ज्ञात कीजिए प्रूव दैट क्या प्रूव दैट हो जाएगा, यानी अल्फा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 2a प्लस बी अपान 2a प्लस 2b ये सिद्ध करना है। अगर हम इसमें इसी प्रोजेक्ट में थीटा बराबर 15 रख दें और फाई बराबर 45 रख दें, तो ये अल्फा का मान कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 इसी क्वेश्चन में रख देंगे। ठीक है, आप रख दीजिए, अल्फा का मान निकाल लीजिए, यानी इसको इधर लाइएगा, साइन 2 अल्फा बराबर साइन 2 इधर हो गया, साइन इधर हो गया, अंदर बचेगा बी साइन 2 इंटू थीटा बराबर कितना था 15 प्लस ए साइन 5 बराबर कितना 45 है, तो 90 हो गया, यानी 2 इंटू 45 अपान ए प्लस बी। अब इसको हल कर लीजिएगा, साइन 2 अल्फा बराबर बी साइन 30 डिग्री प्लस ए साइन 90 डिग्री अपान ए प्लस बी। ठीक है, आगे हल कर दीजिए इसको। ठीक है, बिगाड़ दें ऊपर। यहां हो गया साइन 2 अल्फा बराबर बी साइन 30 है तो बी अपान 2 हो गया, प्लस साइन 90 मान होता है 1, यानी ए हो गया यहाँ पर, ए अपान ए प्लस बी। इसको सॉल्व कर लीजिए अब। तो सॉल्व करने में कितना हो जाएगा, ऊपर लघुत्तम रहेगा 2, यानी बी प्लस 2a अपान 2, बी 2 लघुत्तम हुआ, बी प्लस 2a अपान 2, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, तो आंसर में क्या हो गया, ऊपर कर दीजिएगा 2a प्लस बी और नीचे होगा 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b। ये देखिए प्रूव हो गया, ये देखिए प्रूव कर दिया हमने 2a प्लस बी बराबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आगे बढ़ा करके, इनवर्स में ज्ञात कर लीजिए, यानी 2 अल्फा बराबर साइन इनवर्स 2a प्लस बी अपान 2a प्लस 2b। अल्फा बराबर हो गया 1/2 साइन इनवर्स 2a प्लस 2b अपान 2a प्लस 2b। प्रूव हो गया। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर दूसरा हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए कैसे लगेगा। ये प्रोजेक्टाइल फार्मूले हैं, सवाल हैं, इनको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। साइन 2 अल्फा का वैल्यू रख करके हमने प्रूव कर दिया अल्फा और 2 साइन इनवर्स 2a प्लस 5। उसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें थीटा बराबर 15 और फाई बराबर 45 रखा है, वही वैल्यू रख करके हमने इसको निकाल लिया। अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है देखिए ये एक प्रोजेक्ट किया गया इस तरीके से अल्फा एंगल पर फेंक दिया यहाँ से हमने
अल्फा एंगल पर फेंक दिया, ये चला गया ऐसे। ठीक है, ये एंगल था अल्फा यू बेग से, और फिर बी बेग से फेंका गया, ये बी बेग से फेंका कितना, यानी बीटा एंगल पर। तो बीटा एंगल फेंका, इस तरीके से चला गया, कहीं भी गिरा है, ये यहाँ गिरा मान लीजिए। ठीक है, दो कण एक ही उदाहरण समतल में एक बिंदु से यू और बी बेग फेंके गए, ये तो यू बेग फेंका गया और ये बी बेग से फेंका गया, और क्षैतिज से अल्फा और बीटा कोण बनाते हैं। सिद्ध कीजिए कि, तो यहाँ लिखिए प्रूव करना है हमें टी बराबर यू बी साइन अल्फा माइनस बीटा, अब यू बी अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा अपान जी वी कॉस बीटा, यानी वी कॉस बीटा, वी कॉस बीटा माइनस यू कॉस अल्फा माइनस यू कॉस अल्फा, ये हमें ज्ञात करना है। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या हमारा, दो पार्टिकल फेंके गए, एक यू वेलोसिटी से अल्फा एंगल फेंका गया, दूसरा प्रोजेक्ट किया गया है बी एंगल मतलब बीटा एंगल पर वी वेलोसिटी से फेंका गया। तो दोनों जाकर के ऐसा कौन सा बिंदु मिलेगा वो ज्ञात करना है जहां पर दोनों समांतर क्रम में दोनों जाए। हाँ, टी समय में मान लीजिए θ1 θ2 झुकाव है दोनों का, θ1 और θ2 झुकते हैं। आपको ज्ञात करना है इसमें tan θ1, यानी tan θ1 बराबर u साइन अल्फा माइनस जी टी अपान u कास अल्फा, u कास अल्फा। अगर मान लीजिए अल्फा tan θ1 जो यू वेग वाला फेंका गया अल्फा एंगल, तो u साइन अल्फा माइनस जी टी अपान u कास अल्फा। ठीक है, हाँ tan थीटा u साइन अल्फा माइनस जी टी अपान यू कास अल्फा, और tan θ2 बराबर u साइन बीटा माइनस जी टी अपान v वेग फेंका गया, यहाँ पे b लिखिए अपान v कास बीटा, ये एंगल बनेगा। मतलब यहाँ पर tan थीटा v साइन बीटा माइनस जी टी अपान v कास बीटा, और tan अल्फा ये किसी थीटा बिंदु पर ये एंगल होगा। अब समांतर होने के लिए क्या होता है, फार पैरेलल के लिए समांतर क्रम में निकालने के लिए कोई पॉइंट है जो समांतर क्रम में हो, फार पैरेलल क्रम में tan θ1 बराबर tan θ2, tan θ2 कर दीजिए, दोनों जब पैरेलल होंगे तो tan θ1 बराबर tan θ2, दोनों बराबर कर लीजिए।
ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये हमारे बराबर हो गए। अब देखिए जब बराबर हो गए हैं 2 साइन थीटा, अब इसको अलग कर लीजिए, यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा अपान यू कास अल्फा, अपान यू कास अल्फा, यू साइन अल्फा अपान यू कास अल्फा माइनस जी अपान यू कास अल्फा बराबर यू कास अल्फा हो गया। ऐसे इसको कि बी साइन बीटा अपान वी कॉस बीटा माइनस जी टी अपान वी कॉस बीटा, ठीक है, समझ गए, वी कॉस बीटा जी टी अपान। अब नीचे बिगाड़ दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा, यू सी यू कैंसिल हो गया, यानी साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा हो गया, माइनस इसमें बी भी कट गया, साइन बीटा अपान कॉस बीटा बराबर ये उधर चला गया, तो जी टी अपान यू कॉस अल्फा माइनस जी टी अपान वी कॉस अल्फा, ठीक है। अब जी टी कॉमन भी आ गया था, जी टी कॉमन ले लीजिए, यानी जी टी कॉमन ले लें हम, जी टी कॉमन लेने से क्या बनेगा, वन अपान यू कॉस अल्फा माइनस 1 अपान बी कॉस अल्फा। इसको सॉल्व कर लीजिए अब। इसको हल कर लीजिए अब। हल करने में क्या होगा, साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा, ऐसे इसकी एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना रहेगा, कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ऊपर कितना आएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा बराबर जी टी कॉमन हो गया। अंदर क्या बचेगा, अंदर जो है एलसीएम ले लीजिए, अंदर बचेगा एलसीएम ले लीजिए इसका, ऐसे लिख दीजिएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा अपान कॉस अल्फा कॉस बीटा बराबर, इसमें जी टी कॉमन आ गया, जी टी कॉमन, अंदर क्या बचेगा, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इसका आ गया यू बी कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये बीटा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, अंदर क्या बचेगा, यू कॉस अल्फा कट गया तो वी कॉस बीटा माइनस यू कॉस अल्फा, ठीक है, नीचे बिगाड़ दिया जाए। ऊपर हो गया साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी ऊपर हो गया साइन अल्फा माइनस बीटा अपान कॉस अल्फा कॉस बीटा, इधर देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कट गया, कितना बचा, ऊपर साइन अल्फा माइनस बीटा आ गया, साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर जी टी, ऊपर कितना आ गया है, जी टी बी कॉस बीटा माइनस यू कॉस अल्फा अपान यू बी, ये मान इतना आ गया, ठीक है। अब टी का मान निकालना है, समय ज्ञात करना है, तो टी बराबर किसके हो जाएगा, टी बराबर ये सब नीचे आ जाएगा, संख्या पलट जाएगी, यानी हो जाएगा यू बी साइन अल्फा माइनस बीटा अपान जी, अंदर बचेगा वी कॉस बीटा माइनस यू कॉस अल्फा, यही प्रूव हो गया, यही सिद्ध करना था। उसमें टाइम कितना लगेगा, यू बी साइन अल्फा माइनस बीटा अपान जी कॉस बीटा माइनस यू कॉस अल्फा। लग गया सवाल इसको। अब देखिए अगला सवाल है, ये सवाल पूरा हो गया कंप्लीट। अगला सवाल है, बिगाड़ दिया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है,
ये पार्ट, ये हमने आज, ये हमारा देखिए प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट लाइन यहाँ से लेकर के यू बेस फेंका गया, यू बेस फेंका गया इस तरीके से, या और बढ़ा फेंक दीजिए और यू बेस फेंका गया। यू बेस फेंका गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर कोई बिंदु लिया और ये थीटा, यहाँ पर वेलोसिटी b वेग हो गई, b वेग से वेग आ गया। यहाँ पर ये थ्रो कितना है, बीटा है, और यहाँ पर नीचे कितना है, अल्फा है, ये अल्फा है। यहाँ अल्फा कोण से फेंका गया, और जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो बीटा जो है बीटा कोण आ गया। तो सिद्ध करना है कि क्षैतिज घटक कितना, मतलब यू कास अल्फा, यू कास अल्फा बराबर हमें प्रूव करना है, यू कास अल्फा बराबर जीटी अपान टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, ये प्रूव करना है। जीटी अपान टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, ये प्रूव करना है। अब देखिए इसमें इधर हो जाएगा यू कास अल्फा, और इसके डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा यू साइन अल्फा। अब देखिए घटक में यहाँ पर भी हो जाएगा, ये क्या हो गया, बी कॉस बीटा हो गया। इधर साइड में क्या होगा, बी कॉस बीटा। इधर साइड में क्या हो जाएगा, इसको हम निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है, वी साइन बीटा, ऊपर साइड में हो जाएगा बी साइन बीटा। अब ज्ञात कर लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पर वी कॉस बीटा बराबर होगा यू कॉस अल्फा के, यू कॉस अल्फा, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। वी कॉस बीटा जो है यू कॉस अल्फा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्षैतिज घटक है, दोनों सेम होते हैं। अब देखिए ऊपर यानी बाई डायरेक्शन, चलिए बाई डायरेक्शन में क्या करेंगे, बाई डायरेक्शन में u बराबर यू साइन अल्फा है, इसका सूत्र लगा देंगे b बराबर u प्लस ए टी। b का डायरेक्शन क्या है, b साइन बीटा है, b साइन बीटा बराबर u वाला क्या है, u साइन अल्फा, u साइन अल्फा माइनस जी टी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। हमें ज्ञात करना है u cos अल्फा, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन नंबर से v का मान निकाल लेंगे, यानी v बराबर u cos अल्फा, u cos अल्फा अपान cos बीटा ज्ञान, ये b का मान निकला। अब b का मान समीकरण 2 में रख देंगे। v का मान कितना है, u cos अल्फा अपान cos बीटा इंटू साइन बीटा, इंटू साइन बीटा बराबर यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा माइनस जी टी, ठीक है, माइनस जी टी। आगे देखिए यहाँ पर, आप देखिए ये यू को बाएं तरफ ले आइए, इसको कस यू कास अल्फा, यहाँ हो गया साइन बीटा, साइन बीटा अपान कास बीटा क्या होगा, टेन बीटा, टेन बीटा, ठीक है। साइन अपान कास क्या होगा, या इसे दीजिए इसको साइन बीटा अपान कास बीटा, बाद में देखा जाएगा, साइन बीटा अपान कास बीटा माइनस यू इधर लाएंगे इसको तो यू कॉमन हो गया, साइन अल्फा बराबर माइनस जी टी, ठीक है। आगे देखिए इसमें सॉल्व कर लीजिए इसको, कास अल्फा यहाँ पर साइन अल्फा हो गया, ऊपर बिगाड़ दें, यहाँ हो गया यू, कास अल्फा कॉमन ले लें, कास अल्फा कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचेगा, साइन बीटा अपान कास बीटा माइनस साइन अल्फा अपान कास अल्फा। इसमें कास अल्फा कॉमन लिया तो यहाँ नीचे कास अल्फा लिखना पड़ेगा, कास अल्फा बराबर माइनस जी टी, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए,
यू कास अल्फा साइन बीटा अपान कास बीटा क्या हुआ, टेन बीटा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा माइनस जी टी, माइनस जी टी। अब हमें निकालना जी टी बराबर यू कास अल्फा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। ठीक है, तो यू कास अल्फा बराबर किसके हो गया, यू कास अल्फा बराबर जी टी अपान टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। ठीक, प्रूव हो गया। ठीक, लग गया सवाल। इस तरीके से हमने लगा दिए सवाल। अब देखिए इतने ही काफ़ी, हमने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं और एक क्वेश्चन और फिर सॉल्व कर देंगे, 5 के क्रम बनाया है। तो इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए और इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर और हर चीज़ दीजिए जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।